तो नाउ कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, कुछ ही दिए थे, बहुत सारे दिए थे, कुछ ही दिए थे मतलब ना। थोड़ा सा होमवर्क आज ज्यादा मिलेगा आप लोगों को, तो कल के कम था। क्वेश्चन नंबर 1 डन, सेकंड इज डन, क्वेश्चन नंबर 3 डन, 4th डन, वेरी गुड, 5 बाकी है, 6 होमवर्क था। आओ, कैसा लग रहा है चैप्टर अब पढ़ने में बेटा? लग रहा है बहुत आसान है। नाउ द रिलायंस लिमिटेड फॉरफिट 300 इक्विटी शेयर और ₹10 फुल्ली पेड अप, फुल्ली कॉल्ड अप। कॉल्ड अप मतलब क्या? पूरा पैसा हम कॉल कर चुके हैं। मिस्टर राम नहीं, मिस्टर एक्स नॉन पेमेंट, मिस्टर एक्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉल फॉर ₹2 and ₹3 ऑन फाइनल कॉल। मतलब इसने ₹5 मांगा, ₹5 दे दिया और ₹5 तक इसने पे नहीं किया। क्या समझ में आया इससे? हालांकि क्वेश्चन में आ गया, वो क्लियरिफाई बोल रखा है कि भाई साहब ने ₹2 एप्लीकेशन का, ₹3 अलॉटमेंट का दे दिया। भैया तुम नहीं बोलते तो भी हम खुद निकाल सकते थे। हाल तुम ज्ञान बांट रहे हैं। Now give the journal entries assuming that these shares are reissued at ₹10 और फॉरवर्ड से। तो सीधी सी बात, फॉरफीचर की एंट्री सबके इसमें सेम ही होगी बेटा। इक्विटी शेयर कैपिटल, क्वेश्चन नंबर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर क्या रहेगा आपके पास बेटा? फर्स्ट कॉल। टू इक्विटी शेयर क्या रहेगा आपके पास बेटा? फाइनल कॉल। टू क्या आएगा? शेयर फॉरफिटेड। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कितने से बेटा? 3000 शेयर नहीं, 300 मल्टीप्लाई बाई 10 बेटा, 3000। फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना रुपए था? ₹2। ₹2 यहां कितना आएगा? 600, 900। इसको रीइश्यू होगा 8, समझना, रीइश्यू की एंट्री पढ़ते हैं बेटा अपन। रीइश्यू ₹8 कितना? 10। ₹8 कितना है? ₹12। और शेयर फॉर अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो रीइश्यू के बारे में अपन यहां पे डिस्कस करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना बेटा? 3000 एंड शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितने रुपए बेटा? कोई दिक्कत है इसमें बेटा? जब यहां बात करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए बेटा? 2100, 900, 3000 एंड शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितने रुपए बेटा? 600 एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए से बेटा? 3600, 3600 एंड शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? कैपिटल रिजर्व 1500 एंड 1500। समझ में नहीं आया कुछ भी? आपको नहीं आया समझ? किस चीज का गलत हुआ हाथ खड़ा करें, उसको प्राइस मिलेगा आज। ये गलत हुआ? प्राइस के लिए बोला है क्या? क्यों गलत हुआ बेटा इसमें? आपने 2100 किया,
हम ट्रांसफर शेयर फॉरफिट करते हैं, कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट ट्रांसफर करते हैं बेटा? तो अब फॉरफिट अमाउंट तो सिर्फ कितना था बेटा? 1500 रुपए था। तो ट्रांसफर भी कितना होगा? इतना ही, प्राइस नहीं मिलेगा। यस बेटा। क्यों बेटा, आप कल भी होमवर्क करके लेके नहीं आए बेटा? कैसे चलेगा काम बेटा? बिल्कुल भी नहीं। यस। यहाँ पे 600 करते हैं, यहाँ 900 करती है। इसमें नहीं आया होगा ऐसा। फॉर्मूला बोलता है शेयर और फिटेड अकाउंट डेबिट। पर वन थिंग बेटा, अपन रिकॉर्डिंग क्यों करते हैं पता है? देने के लिए। ऐसा नहीं मेरे बाहर सेंटर चलते हैं, वहां तो चल ही रहे काम बेटा, बट ये आप लोगों के लिए फैसिलिटी है ना, छूट जाता तो रिकवरी ले लिया करो भैया से। ठीक है, तो अब शेयर फॉरफिट अमाउंट कितना है बेटा? ठीक है, टू टोटल नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाई बाय रीइश्यू माइनस शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट। तो बताओ शेयर फॉरफिट अमाउंट कितना है कुल बेटा? बेटा आपसे बात बोलना, शेयर फॉरफिट अमाउंट कितना? 1500 रुपए। कितने शेयर हमने फॉरफिट किए? रीइश्यू भी कितने किए? क्या रीइश्यू पे शेयर फॉरफिट डेबिट हुआ? कितने रुपए से? इसको सॉल्व करो, अमाउंट 600 रुपीज आएगा। यस, और कुछ होमवर्क था? क्वेश्चन नंबर, द टाटा लिमिटेड 500 equity share or ₹10 called up held by Ram non payment of allotment money including premium, the first call rupees and the final call rupees 2 rupees and 3 rupees. However, he paid application money of rupees 2 per share. ठीक है, तो एंट्री क्या पास की होगी बेटा आपने? ऑरेली करवाऊं या बोर्ड पे? ऑरेली करवाऊं चलेगा? एंट्री क्या पास होगी बेटा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹5000, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट ₹1000, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ₹2500, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल ₹1000, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल ₹1500, टू शेयर फॉरफिटेड ₹1000। इज इट क्लियर? बोलो, नहीं आई मेरी बात समझ? पक्का ये पॉइंट सभी को क्लियर है? ये मेरी पहले एंट्री। इस शेयर को हमने रीइश्यू किया। रीइश्यू अगर 10 रुपए में किया हो तो एंट्री क्या पास होगी? मैं बात कर रहा हूँ बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब शेयर फॉरफिट में पूरा 1000 रुपए ट्रांसफर हो जाएगा, तो शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा? कैपिटल रिजर्व। बट अगर इन्हीं शेयर को हमने रीइश्यू किया हो कितने रुपए में बेटा? 9 रुपए में, तो एंट्री क्या पास होगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट ₹4500, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट ₹500, टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹5000 एंड शेयर फॉरफिट अमाउंट ट्रांसफर होगा 500 रुपए। सॉरी, शेयर फॉरफिट से अमाउंट ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में कितना बेटा? 500 रुपए। तो एंट्री क्या पास हुई? शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बोलो हाँ है ना? अगर इन्हीं शेयर को आपने 13 रुपए पे इश्यू किया होगा तो एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट ₹6500, यही होगा? अरे बोलो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए बेटा? 5000, टू इक्विटी शेयर नहीं कितने रुपए? 1500। अब जब एंट्री पास की जाएगी कहां पे बेटा? कैपिटल रिजर्व में, तो एंट्री क्या पास होगी बेटा आपके पास? शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कितने? 2100, 1000 रुपीज, 1600 किया ना? 1600 पहले, हाँ कितना होगा बेटा? 1000 रुपीज। क्या सभी को क्लियर है? बोलो हाँ है ना? एंड क्वेश्चन नंबर 8 दिया था क्या? ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 मैं बोर्ड पे करवाऊंगा बेटा। द एक्स लिमिटेड फॉरफिट 200 इक्विटी शेयर और ₹10 ईच। कॉल्ड अप अमाउंट कितना रुपए बेटा इसका? 8 रुपीज। द नॉन पेमेंट फर्स्ट कॉल ₹2। तो मुझे बताओ फाइनल कॉल का कितना होगा? 2 रुपए होगा। बोलो। अब क्वेश्चन बोला एप्लीकेशन मनी ₹2 एंड अलॉटमेंट मनी
4 rupees already has been received by the company. Out of 150 share reissue at rupees 7 as is showing rupees 8 paid up. Give journal entries in the above transaction. ठीक है, हम फॉरफिट के एंट्री पास, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा आपके लिए? 8. फॉरफिट के एंट्री पास करें तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. टू क्या रहेगा? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल. फाइनल कॉल भी करूंगा क्या? नहीं. जो पैसा मांगा ही नहीं तो उसकी एंट्री कैसे पास हो सकती है? तो नाउ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 1600. कैसे है बेटा? रुपीज 8 मल्टीप्लाई बाय कितना? 200 शेयर. यहां कितने अमाउंट है बेटा कॉल का? 2 रुपए ना, 400 रुपए. ये एंट्री पास होगी शेयर फॉरफिट करने की. री इश्यू करेंगे तो एंट्री क्या पास होगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट. 7 रुपीज में इश्यू कितने शेयर? कितना आएगा? शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट. क्या किसी ने 3 मल्टीप्लाई बाय 150 किया? किसी ने किया? किसी ने भी नहीं किया. किया? ये एंट्री गलत. क्या 1 रुपए से किया? दैट्स द करेक्ट एंट्री. तो क्या शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट कितना बेटा? इधर. क्या अब क्लियर हो गया अच्छे से बेटा? इधर आपको भी समझ में आया बेटा? इसलिए मैंने उस एग्जांपल पहले करवाया. अगर मैं एग्जांपल उस समय नहीं करवाता ना तो यहां आपको दिक्कत हो जाती है बेटा. समझ में आया बेटा? शो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए बेटा? 1200. थर्ड शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 1050. क्या किसी ने ऐसा किया? क्या अगर मैं फॉर्म, अगर पहले आप ऐसे करते थे, ऐसे करते थे पहले कि ऊपर जितना क्रेडिट हुआ नीचे डेबिट हुआ बैलेंसिंग में डाल दो. गलत है ये बेटा. मैंने फॉर्मूला बोला था. अगेन क्या? शेयर फॉरफिट अमाउंट. आपसे पूछूंगा सिर्फ आप ही बताओगे. शेयर फॉरफिट अमाउंट कितने रुपए बेटा? 1200. कितने शेयर हमने फॉरफिट किए? कितने शेयर री इश्यू किए? डिस्काउंट पे कितना शेयर दिया? कितना आ रहा है? क्या समझ में आया बेटा? हुआ क्लियर? नहीं हुआ? सभी का सही है. दैट्स द पॉइंट. अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा बेटा. क्वेश्चन 8 के बाद नेक्स्ट होमवर्क क्या था? The company has subscribed 2000 equity share और ₹25 each and ₹20 per share called up. मतलब कंपनी ने शेयर डिस्काउंट पे इश्यू किया क्या? नहीं. 25 रुपए में से अभी तक 20 रुपए ही मांगे हैं. Directors forfeit 200 equity share held as shareholder who failed to pay the first call met ₹10 per share. 25 रुपए में 10. देखो 25 रुपए कितना पैसा मांगा अभी तक? 20. 20 में से कितना पैसा नहीं दिया? 10. कितना पैसा मांगा? मिल गया. 10 मांगा और मिल गया. क्या समझ में आया बेटा? तो मेरा आप लोगों से यहाँ पे ये बोलना है द होल ऑफ द पवन शेयर बीन. ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन? अच्छा, लेटर द डायरेक्टर री इश्यू शेयर ₹20 पर शेयर पेड अप एट ₹15 पर शेयर. री इश्यू की एंट्री पास करना है और फॉरफिचर की एंट्री पास करना है एंड कैपिटल रिजर्व की एंट्री पास करना है. बात करते हैं फटाफट से. क्वेश्चन पर कौन सा है ये? 12. ध्यान समझना. जब हम यहां बात करेंगे तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में जब आपसे बात करता हूं तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्वेश्चन नंबर कौन सा बन गया? ये 12. तो हम यहां बात कितने शेयर हमने फॉरफिट किए? 200 ना, मल्टीप्लाई बाय 20. कितना पैसा नहीं दिया? 10 रुपीज. तो कितना आया? कितने में इश्यू किया? सारे शेयर इश्यू कर दिए. शेयर फॉरफिट अमाउंट कितना जाएगा?
कुछ टफ था क्या? लग रहा है चैप्टर टफ है। वो कितना शेयर है? 200 मल्टीप्लाई बाई 200 माइनस कितना 1000। क्या समझ में आया बेटा? बेटा बोलो, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? श्योर। तो पेड वैल्यू कितनी है? 20 रुपए की पेड वैल्यू शेयर कितने भी इश्यू किया? 15 रुपए पे 5 में डिस्काउंट हुए कि नहीं हुए बेटा? अरे बोलो, गलत हुआ? सही भी नहीं हुआ बेटा? सही हुआ है। ऐसा सुस्त सुस्त कैसे हो? अच्छा नींद आ रही है। हाँ बहुत बोरिंग पढ़ाता हूँ ना इसलिए बेटा, है ना? क्या सभी का हो गया बेटा? अरे बोलो, कुछ डाउट है? और कुछ होमवर्क था क्या? ओ, कितने क्वेश्चन हो गए बेटा अपने? आज बहुत होमवर्क मिलने वाला है। मतलब होमवर्क लिखे बेटा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 22 ही सब पढ़ा तो दो पहले, होमवर्क बाद में लिखवाना है ना। हाँ आप काम करें। 5 हो गया है नहीं हुआ? 6 7 8 9 होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ सॉल्व करें बेटा अभी मेरे सामने। क्वेश्चन 9 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 10 अभी सॉल्व करें। नोट्स दे दो। नंबर 10 में जो शेयर इशू दिख रहा है 10% डिस्काउंट दिख रहा है। तो एक काम करो, क्वेश्चन को चेंज कर लो बेटा थोड़ा सा। सबसे पहले 10% प्रीमियम कर दो। क्या करोगे बेटा? 10% प्रीमियम कर दो और अलॉटमेंट का अमाउंट 1 रुपए से बढ़ा दो बेटा। क्वेश्चन 10 को चेंज करते बेटा आप लोग। 2 रुपए से क्यों बढ़ाओ? हाँ 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 हाँ, गलती हो गई बेटा। क्वेश्चन नंबर अलॉटमेंट मनी को 2 रुपए से बढ़ा दो बेटा। अलॉटमेंट मनी को 2 रुपए से बढ़ा दें। नहीं समझ में आई मेरी बात? जो अलॉटमेंट मनी दिख रही है उसको आप 2 रुपए से बढ़ा दें। मतलब जो अलॉटमेंट 2 रुपए दिख रही है उसको 4 रुपए कर दें। आप क्वेश्चन सोल्व कर।
कौन सा क्वेश्चन था बेटा? एवी लिमिटेड 10,000 इक्विटी शेयर और ₹10 each, 8 rupees 20% premium, 8 rupees 10% premium, payable as follows: 2 rupees on application, 4 rupees on allotment, 2 rupees on first call, and ₹3 on final call. The application was received for 12,000 shares and the director allotted 10,000 शेयर. आपको एप्लीकेशन कितनी मिलेगी बेटा? 12,000 शेयर की एप्लीकेशन मिली, अलॉट कितने करी कंपनी ने? 10,000 शेयर. एंड एक्सेस मनी वाज रिफंडेड. ठीक है, तो पहली एंट्री में कुछ एंट्रीज में ऑर्डर डिस्कस करूंगा, कुछ एंट्रीज में बोर्ड पे आपको बताऊंगा. पहली एंट्री जो हमने पास की होगी, सबसे पहली बात, शेयर इश्यूड एट पार एट प्रीमियम. मतलब कही जाता हूँ. तो से एग्जांपल जब पहली एंट्री पास की होगी, और वन मोर थिंग, प्रीमियम का अमाउंट नहीं बोला है तो कहां मिलेगा बेटा आपको? एप्लीकेशन के साथ या अलॉटमेंट के साथ? अलॉटमेंट के साथ. 12,000 मल्टीप्लाई पे कितना बेटा? ₹2. कितना आएगा बेटा? 24,000 रुपए. बोलो हाँ है ना. दूसरी बात करूंगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट तो क्या जाएगा बेटा? इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक. कुछ याद आ रहा है बेटा? बोलो ना. तो क्या कितना जाएगा बेटा आपके पास? 24,000, 20,000, 4,000. नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब बात करेंगे तो नेक्स्ट एंट्री क्या पास होगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर नहीं यार, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम. कितने रुपए बेटा आपके पास? 40,000, 20,000, 30,000 एंड कितना बेटा? 10,000. पॉइंट नंबर 4 के बारे में जब आप बात करते हैं, पैसा मिलेगा. क्या कोई व्यक्ति है जिसने पैसा नहीं दिया? बात करते हैं, द अलॉटमेंट मनी वॉज ड्यूली रिसीव ऑल द शेयर. सभी पैसा हमें यहाँ पे मिल गया. वन शेयर होल्डर did not pay the first call money, whereas another shareholder holding 200 shares the final call money along with the first call. ठीक है, तो एंट्री क्या पास होगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. ये एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए आया हुआ क्वेश्चन है. पॉइंट नंबर 5 की बात करता हूं. उस केस में क्या होगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर. क्या रहेगा आपके पास बेटा? कैपिटल. कितने बेटा आपके पास? कितने रुपए? 2 रुपये. 2 रुपये ना बेटा? 2 या 3? 2 या 3. अब पैसा मिलने की बात आएगी तो यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कॉल्स इन अरियर अकाउंट भी डेबिट होगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट होगा, और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट भी क्या होगा बेटा? यहाँ पे क्रेडिट होगा. क्या समझ में आया सभी? कॉल्स इन एडवांस कितने में मिला है बेटा आपको? 200 शेयर पे कॉल्स इन एडवांस है, और कॉल्स इन कितने में बेटा? ठीक है, तो बेटा इसने 200 शेयर ऊपर फाइनल कॉल का पैसा, फाइनल कॉल पे कितना अमाउंट है? 3 रुपए. दैट मीन्स कितना आपके पास बेटा? 600. इक्विटी शेयर फर्स्ट को जितने से डेबिट उतने से क्या होगा? क्रेडिट होगा. कॉल्स इन एरियर कितना? 1000 शेयर पे कॉल्स इन एरियर 2 रुपीज के हिसाब से कितना बेटा? 2000 रुपीज. तो क्या बैलेंसिंग फिगर 18,600 रुपए आपका बैंक अकाउंट आया. समझ में आया बेटा? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे 7. इक्विटी शेयर क्या आपके पास बेटा? फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट. कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है धीरे धीरे बेटा. लग रहा है कोई भी क्वेश्चन एक्सेप्ट बहुत आसान है, चुटकियों में कर लेंगे अपन. कितने रुपए बेटा? 30,000. यही है ना. नेक्स्ट एंट्री बात करेंगे यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट.
calls in advance account debit to equity share क्या रहेगा? फाइनल कॉल. बोलो हाँ है ना. इक्विटी शेयर फाइनल कॉल के बारे में बात करें तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितना? 30,000. ये कितना होगा? 600. और ये कितना होगा? 3000. तो ये कितना होगा? 16,400. हाँ बेटा बात तो वही है ना. कैसे बात है सर? कॉल्स इन the allotment duly received on the all share. The one share holding the 1,000 share did not pay first call money, where another shareholder 200 share paid in the final call money along with the first call. हाँ एक काम करो ना बेटा. वन शेयर इस क्वेश्चन में इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है बेटा, तो इसको आप अब इसमें क्या मान देखो. दो ऑप्शन है. एक तो ये मैं इसमें एडिटिंग करवा दूं, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल लिखवा दूं. एक ऑप्शन तो ये, तो क्वेश्चन ये सही बनेगा. तो ऐसा भी सकता है ना, फर्स्ट कॉल का जो अर्जर था फाइनल कॉल साथ मिल गया. मैं वही बोल रहा हूँ ना, इसके लिए वो पे इसमें एजम्पशन रहेगा बेटा आपके लिए. आपको इसको एक काम करो ना. वन शेयर होल्डर होल्डिंग द 1,000 शेयर डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी. ऐसा थोड़ी होता है क्या सर? लिख लो बेटा अभी. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. बोलो जवाब दो. नहीं दोगे क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? तो फिर ये एंट्री पास होगी. बट अगर आप बोलते हो कि सर द फर्स्ट कॉल अर्लियर रिसीव अलोंग विद द फाइनल कॉल, ऐसा हो सकता है? फर्स्ट कॉल मनी समझना. क्वेश्चन क्या बोला? फर्स्ट कॉल मनी, द फर्स्ट कॉल मनी अर्लियर रिसीव इट अलोंग विद द फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल. और जो फर्स्ट कॉल का जो कॉल इन अर्लियर है वो मिल जाएगा किसके साथ बेटा? फाइनल कॉल. क्या ऐसा हो सकता है? तो उस सिचुएशन के अंदर जब एंट्री पास करने जाओगे तो यहां पे करवाऊं उस सिचुएशन को करवाऊं. अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ये लिखा होता द फर्स्ट कॉल मनी अर्लियर रिसीव्ड इट अलोंग विद द फाइनल कॉल, तो उस केस में एंट्री क्या पास होती? इस कंपनी शेयर फॉरफिट है क्या इस क्वेश्चन में? ये अगर मान लो इस क्वेश्चन में ये बोला होता कि फर्स्ट कॉल जो अर्लियर है वो मिल गया किसके साथ? फाइनल कॉल के साथ, तो इस केस में एंट्री क्या पास होगी? तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट. फिर कॉल्स इन डेबिट नहीं होगा. इक्विटी शेयर कैपिटल टू कॉल्स इन अर्लियर. बोल जवाब दो. ये कितना होगा आपके पास बेटा? 30,000. ये 600, 2,000, यहाँ पे आएगा 31,400. ये इसकी एंट्री बता रहा हूं बेटा. इफ ये एंट्री का पार्टी, इफ क्वेश्चन में ये लिखा होता इफ फर्स्ट कॉल अर्लियर मनी रिसीव्ड विथ फाइनल कॉल, कैसा हो सकता है? इन दैट सिचुएशन इस एंट्री जगह ये एंट्री रिप्लेस होगा. बट हम यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोल देते हैं वन शेयर होल्डर होल्डिंग 1,000 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी, देन ये एंट्री फिर पास हो जाएगा. अरे हाँ है ना, पक्के से बेटा? हाँ. कहाँ जाना है कल आपको? नेक्स्ट संडे. हाँ क्या समझ में आया बेटा? अरे बोलो. क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क था क्या? क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑल्सो होमवर्क. Question number 15 is also homework.
16 is also homework. कितना होमवर्क हुआ? कम ही हुए बेटा मेरे को. क्वेश्चन में 18 मुझे 17 बाकी है ना. ठीक है. 18 होमवर्क था क्या? 18 यही सॉल्व करके बताओ बेटा मेरे को. 19 होमवर्क था. हाँ 19 होमवर्क लिख ले बेटा. 18 पे आए आप लोग बेटा. मैं बदनाम हूँ बेटा एक चीज के लिए बहुत, पता है. मैं बहुत बदनाम हूँ. किस चीज के लिए पता है? होमवर्क देने के मामले में, है ना. आपके पास पीडीएफ नहीं है? ओ नींद आ रही है उसको. हाँ बेटा होमवर्क तो ऐसे ही मिलेंगे ना बेटा, क्या कर सकता हूँ. अब सब पढ़ा दिया इसका मतलब मैं पूरा सिर्फ अब प्रैक्टिस कर रहे हैं बेटा, नथिंग एल्स. कौन सा क्वेश्चन दिया हमने करने के लिए अभी? फटाफट से करें. 18 बेटा. 19 होमवर्क था ना.
अभी तक नहीं हुआ बेटा? हाँ, क्या हुआ था बेटा ये क्वेश्चन? तो अनुष्का ना, क्या नाम है? अंबिका। क्या हुआ था? इतना बड़ा क्वेश्चन था क्या? क्या बात कर रहे हो यार? क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया? 19 ना? डन। क्वेश्चन नंबर 18 ना? नाउ क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। द रोड नहीं, इनोई लिमिटेड हैड द 10,000 शेयर टू एप्लीकेशन फॉर 14,000 एप्लीकेशन। तो अब आपके पास 10,000 शेयर इश्यू करने थे, एप्लीकेशन कितने की मिलके आ गई बेटा? 14। एंट्री क्या पास होगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितने सर? एक शेयर कितने कितने रुपए? 2 रुपए। कितना बना? 28,000। क्या सभी समझ में आया? क्या एक्सेस एप्लीकेशन को रिफंड क्या है, एडजस्ट करना है? क्वेश्चन ने बोला है ना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने रुपए बेटा? 28,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना बेटा? 20,000 शेयर्स और 8,000 शेयर। थर्ड एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बोलो हाँ। कितना अमाउंट था बेटा? बोलो कितने शेयर बेटा? 10,000 शेयर ना? तो कितना अमाउंट? कितना? 4 रुपए। 50,000। प्रीमियम अमाउंट कितना है? 2, तो 30,000। समझ में आया बेटा? श्योर? नो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन ने क्या बोलता है? एक व्यक्ति था जिसने सर फाइनल कॉल पे दिक्कत आई ना, आना तो अभी तो पैसा पूरा मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर क्या रहेगा आपके पास? अलॉटमेंट। कितने रुपए बेटा? 42,000। क्यों? 8,000 ऑलरेडी डेबिट किया जा चुका, तो 8,000 से वापस से क्या होगा? क्रेडिट। ये समझ में आया बेटा? कुछ टफ लगा? नाउ पॉइंट नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर क्या आएगा आपके पास? कैपिटल। कितने रुपए से बेटा? 30,000। एक व्यक्ति था, कौन बेटा? विकास। उसने पैसा पे नहीं किया, जिसके पास कितने शेयर है? हेल्ड अप्लाइड है या हेल्ड है? हेल्ड। द कॉल्स इन अरियर, अरियर अकाउंट डेबिट टू क्या होगा आपके पास बेटा? इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने रुपए? क्या समझ में आया? हाँ, कुछ पूछना है? वो समझ में आया सभी को? एंड नेक्स्ट एंट्री क्या पास होगी बेटा आपके पास बेटा? इक्विटी शेयर
फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, क्या आपके पास बेटा कैपिटल, कितने रुपए बेटा 10,000 मल्टीप्लाई पे कितना बेटा 2 रुपीज, दैट मीन्स कितना 20,000। एंड बैंक अकाउंट डेबिट calls in arrear account debit to equity share capital, बोलो कितने रुपए बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, हाँ फॉर फ्यूचर के लिए एंट्री क्या पास होगी बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर बेटा क्या है फाइनल कॉल टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, कितने रुपए बेटा 3,000। इन शेयर को री इश्यू किया, कितने में री इश्यू किया बोलो, शेयर कितने में इश्यू किया बेटा 200 शेयर मल्टीप्लाई पे कितने 9 1800 रुपीज, 200 मल्टीप्लाई बाई 1 कितने बेटा 200 रुपीज एंड 2000 रुपीज, बोलो हाँ है ना। अब इन शेयर को वापस अब अमाउंट ट्रांसफर करना है तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा बेटा कैपिटल रिजर्व, कितने रुपए बेटा शेयर 1500 था, कितने शेयर पे 200 शेयर, री इश्यू पे कितने कर दे, डिस्काउंट डेबिट कितना किया 200, कितना अमाउंट है आया कॉन्फिडेंस पर चैप्टर बेटा, मतलब कुछ भी आपको समझ में आया फेयर प्रॉफिट का बेटा फंडा, बोल सबको क्लियर, कितने क्वेश्चन होमवर्क दिए बेटा मैंने, कौन कौन से बेटा, एंड क्वेश्चन नंबर 22 इज आल्सो होमवर्क, सॉरी 22 लिखा दिया क्या मैंने होमवर्क में, क्या क्या दिया 22 और 9 5 क्वेश्चन हो गए, होमवर्क वापस रिपीट करूं एक बार 9 16 15 19 22, ठीक है आज के लिए इतना ही, थैंक यू हैव अ गुड डे।